अपनी कुर्सी पर बैठकर अपने हाथ को उठाकर बोलो, आज जो कुछ मैं सुनूंगा मैं 100 गुना फलों को लेके आऊंगा। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। अपने हाथों को उठाओ, खुदावन से बात करो कि प्रभु मैं अपना जीवन तुझे देता हूं और वचन को सुनने के लिए मैं तैयार हूं। आज से 20 साल पहले 2004 में मुझे याद है कि जब मैं आप ही की तरह बपतिस्मा लेने के लिए एक जगह पे गया था, तो तब ऐसा होता था कि हर संडे थर्सडे अब की तरह बपतिस्मे नहीं होते थे। तो लोग टाइम लगता था, पास्टर लोग जब 30-40 लोग इकट्ठे होते थे तो फिर वो बपतिस्मा देने के लिए लेके जाते थे। तो मुझे याद है कि 2004 में जब मैं बपतिस्मा लेने के लिए जा रहा था और बपतिस्मा लेने का मेरा मकसद था कि मैं हील हो जाऊं, कोई परमेश्वर से बहुत ज्यादा मुझे प्यार नहीं था, क्योंकि मुझे मसीह में आए सिर्फ 1 महीना हुआ था, 1-1.5 महीना। और जब मैं बपतिस्मा लेकर बाहर आ रहा था पानी से, तो वहां पे एक परमेश्वर की दासी थी वहां पे, और वो भविष्यवाणी करने लगी कि यहां पर परमेश्वर का एक जन है जिसे परमेश्वर बहुत इस्तेमाल करेगा फ्यूचर में। इमेजिन करना, मेरे को 1% भी आइडिया नहीं था कि मैं वो हो सकता हूं, लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर का राज्य एक राई के दाने के समान है। जब वो राई का दाना जमीन में लगा दिया जाएगा तो होते होते वो बड़ा पेड़ हो जाएगा और आकाश के पक्षी उस पर बसेरा करेंगे। परमेश्वर ने कहा, जो कोई व्यक्ति मेरे वचन के ऊपर चलेगा और जो कोई व्यक्ति मेरे वचन के ऊपर भरोसा रखेगा, वो चाहे जितना मर्जी छोटा क्यों ना हो, उसकी शुरुआत जितनी मर्जी धीमी क्यों ना हो, लेकिन अंत में वो एक बड़ा पेड़ बन जाएगा और बड़ी ऊंचाई पे जाएगा। बहुत से लोगों को यह बात मालूम नहीं है कि परमेश्वर के वचन में कितनी पावर है और किस तरह से परमेश्वर के वचन पे चलने वाले लोग अपनी जिंदगी में रोज बदलाव को और रोज एक ब्लेसिंग को और रोज अपने आप को परमेश्वर में ऊपर जाता हुआ देखते हैं। जितने परमेश्वर के वर्ड में चलते हैं और उसे फेल नहीं होने देते, वचन कहता है कि उनकी ज्योति दोपहर के प्रकाश की तरह बढ़ती जाएगी। मेरा यह बिलीव है कि वचन एक स्टैंडर्ड है हमारे लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया है। आप इतिहास उठा के देख लें, जब जब बेदारी आई है, कोई बहुत बड़ी भीड़ परमेश्वर ने खड़ी नहीं की, उसने एक व्यक्ति को चुना है और वो उसने बड़ी भीड़ को पैदा कर दिया। अफ्रीका में बेदारी आई टेंट में, और आज वहां पे करोड़ों लोग क्रिश्चियंस हैं, परमेश्वर पे बिलीव करते हैं। एक व्यक्ति, परमेश्वर ने कहा कि मेरा राज ऐसा है कि जैसे एक स्त्री ने खमीर को लिया और 3 पसेरी आटे में मिला दिया और होते होते सब खमीर हो गया। आपके पास एक छोटी टेस्टिमनी है, उसे रोज दो। आप देखेंगे किस तरह से वो एक छोटा सा बीज जिसे आप संभाल के रखेंगे और परमेश्वर में खोएंगे नहीं उसको, कैसे एक बड़ा पेड़ आपकी लाइफ में बनता है। वो छोटी टेस्टिमनी कैसे बड़ी गवाहियों में बदल जाती हैं, वो छोटी सी भीड़ कैसे बड़ी भीड़ों में बदल जाती है, आपकी आंखों के सामने होगा। किस तरह से आपके परिवार में साल्वेशन बढ़ती है, किस तरह से नशों से आपको छुटकारा मिलता है, किस तरह फाइनेंशियली आप फ्री होते हैं जब आप परमेश्वर के वचन के ऊपर चलना शुरू करते हैं। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ। एक वचन जब मैं पढ़ूंगा आपको प्रार्थना करनी होगी अपनी आंखों को बंद करके कि परमेश्वर, ये वचन मैं कभी भी भूलूंगा नहीं जो आप मुझे बताने वाले हैं। ये वचन मैं चाहता हूं कि मैं आपको ट्रांसलेशन में जरूर समझाऊं। The word is like the man of God said, like he can explain the word in deeply there in English to understand. पहला तिमुथियुस 1 Timothy 3 अध्याय उसकी 1 आयत में लिखा है, chapter 3 verse 1. ये बात सत्य है कि जो अध्यक्ष होना चाहता है वह भले काम की इच्छा रखता है। This is a true saying, if a man desires the office, so just as far as the good work. Yes.
ये अवश्य है कि अध्यक्ष निर्दोष एक ही पत्नी का पति, संयमी, सुशील, सभ्य, अतिथि सत्कार करने वाला और सिखाने में निपुण हो। A bishop then must be blameless, the husband of one wife, vigilant, sober, of good behavior, given to the hospitality up to the teach. वरन कोमल हो और ना झगड़ालू और ना धन का लोभी हो। Not given to a wine, no striker, not greedy or filthy lust, but patient, not a brailer, not covetous. अपने घर का अच्छा प्रबंध करता हो। He should be a good preparation for the work. अपने बाल बच्चों को सारी गंभीरता से रखता हो। One that ruled well his own house, having his children in possession and safe. जब कोई अपने घर का प्रबंध नहीं जानता तो परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली कैसे करेगा? For if a man know not how to rule his own house, how shall he take care of the church of God? और बाहर वालों में भी उसका सुनाम हो, ऐसा ना हो कि निंदित होकर शैतान के फंदे में फंस जाए। Not unwise, least being lifted up. वैसे ही सेवकों को भी गंभीर होना चाहिए। Likewise must be deacons be grave, not doubtless, not given too much wine, दो रंगी, पियक्कड़ और नीच कमाई का लोभी ना हो, holding the mystery of faith, पर विश्वास के भेद को शुद्ध विवेक से सुरक्षित रखे। holding the mystery of faith in a prisoner in science. ये भी पहले परखे जाए। They should be tested first, and यदि निर्दोष निकलें let these also first be proved. Let them use the office of deacon, being found blameless, तो सेवक का काम करें and that should be a savior's work. कि हमारे जीने का जो माप है, स्टैंडर्ड है, वो परमेश्वर का वचन है। ये वचन आपकी लाइफ पर, मेरी लाइफ पर, हमारी सेवकाइयों के ऊपर लागू होता है। और परमेश्वर ने कहा, मैं इसकी ट्रांसलेशन आपके साथ शेयर करूंगा। यदि कोई पुरुष अध्यक्ष बनना चाहे, वो एक महत्वपूर्ण काम की इच्छा रखता है, फिर भी यह आवश्यक है कि ऐसे लोग इस इच्छा की पुष्टि परमेश्वर के वचन और कलीसिया के द्वारा कर लें, क्योंकि परमेश्वर ने कलीसिया के लिए कुछ विशेष प्रतिबंध निश्चित किए हैं। पासवानी के कार्य के लिए किसी भी व्यक्ति की परमेश्वर की बुलाहट को, कलीसिया के सदस्यों को, किसी भी व्यक्ति को सेवकाई का अनुमोदन केवल उसकी इच्छा, शिक्षा, बोझ या तथाकथित दर्शन या बुलाहट के आधार पर नहीं करना चाहिए। कलीसिया को आज उन अपेक्षाओं को कम करने का कोई अधिकार नहीं है जो परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा स्थापित की हैं। ये अबाधित रूप से सुनिश्चित की गई परिपूर्णता हैं जिनका परमेश्वर के नाम, उसके राज्य और अध्यक्ष के उच्च पद की विश्वसनीयता के लिए पालन करना आवश्यक है। जीसस ने कहा कि जो अध्यक्ष बनना चाहता है, पास्टर बनना चाहता है, सिर्फ इस कारण कि उसको दर्शन आया है, या इस कारण कि वो हील कर सकता है, इस कारण कि वरदान उसकी लाइफ में काम करते हैं, ये एक पास्टर होने की योग्यताएं नहीं हैं। परमेश्वर ने कहा कि वो लोग जिनको, कि अगर वो अध्यक्ष बनना चाहता है तो उसने, परमेश्वर ने मापदंड दिए हैं कि एक अध्यक्ष, एक पास्टर निर्दोष, एक पत्नी का पति, संयमी, सुशील, सभ्य, अतिथि सत्कार करने वाला, सिखाने में निपुण, मारपीट ना करने वाला हो, पियक्कड़ ना हो, कोमल हो, झगड़ालू ना हो, धन का लोभी ना हो। परमेश्वर ने कहा अगर कोई व्यक्ति जिसके पास आत्मिक वरदान है, ये मापदंड नहीं है कि वो उठकर सेवा कर सकता है। अगर तुम्हें सेवा करनी है, परमेश्वर ने कहा, तो जो मापदंड बाइबल बताती है, हमें वो मापदंड अपनी लाइफ में अपनाने हैं। सिर्फ हीलिंग करने से, प्रोफेटिक वर्ड देने से परमेश्वर ने कहा वो व्यक्ति काबिल नहीं बन जाता कि वो अध्यक्ष बन सकता है, यानी पासवानी कर सकता है, अगुवाई कर सकता है, लोगों का रखवाला बन सकता है। परमेश्वर ने बाइबल में स्टैंडर्ड फिक्स किए हैं, हम उस स्टैंडर्ड को तोड़ नहीं सकते। वचन कहता है कि जो कोई व्यक्ति इस पद पर रहकर अपनी पत्नी के साथ फेथफुल नहीं रहता, तो उसे ये पद पे रहने का कोई भी अधिकार नहीं है। लेकिन आज एक पास्टर की एक घर वाली और दो बाहर वाली, ले हैंड के पैसे लेने में कोई शर्म नहीं है,
उसे व्यभिचार करने में कोई शर्म नहीं है, क्योंकि कलीसिया को यह लगता है कि अगर हीलिंग हो रही है, प्रोफेटिक हो रहा है, तो परमेश्वर इसके साथ है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने एक नबी को रोका कि कहां जा रहा है। कहता तेरे लोगों को श्राप देने के लिए मुझे कुछ रिश्वत मिली है। परमेश्वर ने कहा मत जा। लोग आए कहते प्रॉफिट प्रॉफिट हमें वर्ड चाहिए, हमारे साथ आ जा। वो चलने लगा क्योंकि वो एक लालची प्रॉफिट था। परमेश्वर ने कहा कि अगर एक अंधा अंधों की अगुवाई करेगा, दोनों गड्ढे में गिरेंगे। कहां गया हमारा विवेक, कहां गई हमारी बुद्धि कि हम ये भी नहीं जानते कि हीलिंग, डिलीवरेंस, दे आर गिफ्ट्स। वो ये प्रूफ नहीं है कि ये व्यक्ति परमेश्वर ने खड़ा किया है, वो वरदान है, और वरदान बिना तौबा के आते हैं। एक व्यक्ति हील कर रहा है, डिलीवर कर रहा है, मेरी मिनिस्ट्री में हीलिंग होती है, डिलीवरेंस होती है, प्रोफेटिक होता है, लेकिन यह भी प्रूफ नहीं है कि परमेश्वर मेरे साथ है। जो पहला तिमुथियुस 3 उसकी 1 में लिखा है, अगर मैं उस पर चलता हूं तो परमेश्वर मेरे साथ और आपके साथ भी है। कहता एक पत्नी का पति, घर वाले बच्चों का टेक केयर करने वाला। चर्चिस में नाच गाने होते हैं, फिल्मी गाने लगा के मैरिजेस की जाती हैं, शराब चलती है, क्योंकि हमें परमेश्वर के वचन का कोई भी भय नहीं है। हम सोचते हैं कि मैं ब्लेस हूं, आई हैव कार, आई हैव हाउस, तो परमेश्वर मेरे साथ है। अभी तो मैंने कार ली है, अभी तो मैंने घर लिया है, तो परमेश्वर मेरे साथ है। ये कार, ये घर, ये प्रोफेसी, हीलिंग, डिलीवरेंस, बरकत, लोग, ये साइन नहीं है कि परमेश्वर हमारे साथ है। ये वचन एक ओनली साइन है कि परमेश्वर हमारे साथ है। आज बुरे हाल है लोगों के, एक अंदर घर वाली है, 2 बाहर बाहर वाली है, लेकिन लोग देखते नहीं ये प्रोफेसी कर सकता है, ये हीलिंग कर सकता है, तो परमेश्वर इसके साथ है। तो परमेश्वर ने आपको वचन दिया, आपको बाइबल दी है, आपको बुद्धि दी है, दिमाग दिया है। हमें क्रिटिसाइज नहीं करना है, मैं क्रिटिसिज्म में विश्वास नहीं रखता हूं, लेकिन एक स्टैंडर्ड है जो परमेश्वर ने सेवकों के लिए सिद्ध किया है। प्रभु का आत्मा तो यह भी कहता है, अगर कोई व्यक्ति जवानी में ऐसे पापों में गिर जाए, वो पास्टर भी नहीं बन सकता है, बड़ी पदवी नहीं ले सकता, सेवा कर सकता है, प्रभु से माफ कर सकता है, वो आशीषित हो सकता है, लेकिन बड़ी पदवी का वो हकदार भी नहीं है। इतना सख्त है हमारा वचन। वचन कहता पहले परखे जाएं, अगर परखे जाएं तो निर्दोष निकलें तो सेवक का काम करें। कि जो मेन पास्टर है, सीनियर पास्टर है, उसके साथ जो सेवक हैं लेकर वो भी परखे जाएं, अगर सही निकलें तो सेवक का काम करें। हमारा स्टैंडर्ड वर्ड है। हीलिंग, डिलीवरेंस एक गिफ्ट है, वो किसी के पास भी हो सकता है जो परमेश्वर को मानता है। आज वो सही है तब भी काम करेगा, आज वो व्यभिचार में तब भी काम करेगा, लेकिन जो वचन है वो एक ही है, उसका स्टैंडर्ड कभी चेंज नहीं होता। अपनी लाइफ के दुखों से मत सोचें कि परमेश्वर आपके संग नहीं है, और अपनी लाइफ के सुखों से यह अंदाजा मत लगाएं कि वो आपके संग है। इस चीज से अंदाजा लगाएं कि परमेश्वर के वचन में आपके लिए क्या लिखा हुआ है। अपनी इच्छा, शिक्षा, बहुत पास्टर ने बाइबल ट्रेनिंग बड़ी अच्छी की है, बोझ बड़ा है उसको, तथाकथित दर्शन है उसको, बुलाहट भी है उसको, वरदान भी है उसके पास, पर कहता ये सब चीजें होने के बावजूद भी जो बाइबल की उपेक्षाएं हैं हमारे इस काम के करने के लिए, कि अगर ये काम करना है तो बाइबल ये अपेक्षा रखती है कि तुम्हारी लाइफ में ये गुण हो। कहता तुम्हारे पास सब कुछ हो, अगर ये गुण नहीं है तो तुम सेवा के हकदार नहीं हो। मैं पास्टर्स की बात कर रहा हूं आज। तो क्या वो माफी पाकर सेवा नहीं कर सकता? कर सकता है, लेकिन उस पोजीशन के ऊपर कभी नहीं कर सकता। बाइबल इतनी सख्त है। लिखा सबसे अधिक यह महत्वपूर्ण है कि मसीही अगुवे विश्वासियों के लिए एक उदाहरण स्थापित करें,
और उनका मसीही जीवन और दृढ़ विश्वास ऐसा हो कि उत्कृष्टता से कलीसिया के समक्ष अनुकरणीय उदाहरण के रूप में उसे रखा जा सके। यह अनिवार्य है कि अध्यक्ष भक्ति में दृढ़ता, विश्वास योग्यता, परीक्षाओं में शुद्धता और मसीह और सुसमाचार के प्रति निष्ठा और प्रेम का सर्वोच्च आदर्श प्रस्तुत करे। ऐसा हो कि परमेश्वर के लोग मसीही नैतिकता और सच्ची भक्ति परमेश्वर के वचन द्वारा ही नहीं परंतु उन पासवान के उदाहरणों से भी सीखें जो प्रेरिताओं के मापदंड के अनुसार जीवन बिताते हैं। परमेश्वर ने कहा, जो लोग अगुवाई करते हैं तुम सिर्फ वचन से नहीं सीखो, उनकी लाइफ से भी सीखो, ताकि उनकी जिंदगियां ऐसी हों कि तुम उनकी जिंदगियों से सीख सको। और ऐसे लड़के भी थे कि सुबह से आत्मा से अपने आप को भरता दिखाते थे और शाम को लड़कियों के साथ वो सोते थे। और मैं पवित्रता में प्रभु को पुकारता था, लेकिन हम दोनों में कोई खास फर्क नहीं था। दिखने में हम दोनों एक जैसे थे, हालत भी एक जैसी थी, गवाही भी कोई इतनी बड़ी नहीं थी, लेकिन तब फर्क नहीं था। आज वो वही है और मैं उससे लाख गुना आगे चला गया हूं। आप वचन को धोखा नहीं दे सकते। एक समय ऐसा लगता है जब आप वचन पे चलेंगे कि मेरे में और पापी में कोई फर्क नहीं है। जो शराब पीता है उसमें और मुझ में कोई फर्क नहीं, व्यभिचार वाला और मुझ में कोई फर्क नहीं। एक समय आएगा जब फर्क होगा और दुनिया उस फर्क को देखने वाली यीशु के नाम में। आमीन ऊंचे वाला चाहिए चर्च। वचन एक स्टैंडर्ड सेट करता है हमारे लिए। कहता अगर कलीसिया की रखवाली करना चाहते हो, अपने परिवार की रखवाली करो। अगर तुम पत्नी के साथ वफादार नहीं हो, कलीसिया के साथ कैसे वफादार रह सकते हो? बच्चों का इंतजाम नहीं कर सकते, कलीसिया का इंतजाम कैसे कर सकते हो? गॉड टीवी जिसने स्टार्ट किया, आज उसके पास गॉड टीवी नहीं है। कितना फेथ से स्टार्ट हुआ, कितने विश्वास से शुरू हुआ, दुखों से शुरू हुआ, प्रार्थनाओं से शुरू हुआ, विश्वास से शुरू हुआ, बढ़ा, लेकिन वो आदमी व्यभिचार में गिर गया। वो जानता था कि अब वो उस कुर्सी के काबिल नहीं है। उसने छोड़ा, वाइफ संभाल नहीं पाई, आज किसी और के पास है। शैतान चाहता है कि आपकी परीक्षा में आपकी जो मेहनत है वो व्यर्थ हो जाए। जो आपने कमाया है परमेश्वर में, शैतान चाहता फिर से उसे खत्म करके वहीं चले जाएं जहां से आपने शुरुआत की थी। दाऊद पवित्रताई में चला और बढ़ा, और बाइबल कहती परमेश्वर ने उसे ऊंचा किया। जब वो शाऊल से भागा भागा पहाड़ों में फिरता था नंगे पांव, प्रभु ने वहां से उसको राजा बना दिया। जब राजा बन के पाप किया तो फिर नंगे पांव उसी पहाड़ पे चला गया और वहां उसे श्राप सुनने को मिले। जब शैतान ने किसी को नाश करना होता है, वो पाप की एंट्री करवाता है आपकी लाइफ में, क्योंकि वो एकदम से आपको नाश नहीं कर सकता। लेकिन जब पाप एंटर करता है तो एक समय आता है कि वो पाप फिर नाश की ओर आपको लेके जाता है। वो एकदम से नहीं होता, वो धीरे धीरे होता है। आप एक अंगीठी में से कोयला बाहर निकाल लें, वो एकदम से ठंडा नहीं होता, धीरे धीरे ठंडा होता है। जब आप संगति में खत्म हो जाते हैं, चर्चिस की संगति बंद कर देते हैं, अलग चले जाते हैं, धीरे धीरे शैतान आपको पाप की ओर ले जाता है। अगर आप वचन के स्टैंडर्ड पर चलेंगे, पवित्रताई को फॉलो करेंगे। उस समय जब 2004, 5, 6 में मैं एक मूर्ख की तरह था, घर वालों से भी डांट खाता था, दोस्त मैंने छोड़ दिए क्योंकि वो शराब पीते थे। सिर्फ क्रिश्चियन लोग थे शाम को जिनसे मैं मिलने के लिए जा, उसमें भी कई लोग सीरियस नहीं थे। कोई व्यभिचार में था, कोई शराब पीता था, कोई परमेश्वर में सीरियसली चलता नहीं था। लेकिन मैं लोगों को बताता हूं, यूथ को बताता हूं कि 2004 में मैं 19.5 साल का था। जब मेरी मैरिज हुई मैं 29 साल का था। मसीह में आने के बाद मेरी एक भी गर्लफ्रेंड नहीं रही, मैंने सीधा मैरिज करवाई। अपने आप को पवित्रताई में बना के रखा है। और आप जानते हैं परमेश्वर ने वहां पे क्या किया है। हर महीने थाउजेंड्स बैप्टिज्म देते हैं हम, इन थाउजेंड्स, नॉट इन हंड्रेड्स।
अगर आप परमेश्वर के वचन पे चलेंगे वो आपको निराश नहीं होने देगा। आमीन। और जो वचन उसने, जो स्टैंडर्ड उसने सेट किए हैं, हम उसे चेंज नहीं कर सकते। उसने कहा तुम्हारे दान, तुम्हारे वरदान, तुम्हारी इच्छा, तुम्हारा बोझ, तुम्हारा दर्शन भी उस स्टैंडर्ड को हटा नहीं सकता जो बाइबल ने तुम्हारे लिए सेट किए हैं। हालेलुया। वचन हमें सिखाता है पवित्रताई में जीना, वचन हमें सिखाता है थोड़े में विश्वास योग्य रहना, वचन हमें सिखाता है किस तरह परमेश्वर के साथ हमने वफादार रहना है। फिर देखो बाइबल कहती है उचित समय के ऊपर वो तुम्हें बढ़ाएगा, क्योंकि उसके आशीषित करने का तरीका बदला नहीं है। वो हमेशा एक विजन देता है, दर्शन देता है अपने दासों को, और लोगों को बोलता है कि इन दासों के संग रहें और इस दर्शन को पूरा करें। और जो जो उस दर्शन को पूरा करता है, बाइबल कहती है महिमा सहित तेरी हर घटी को वो पूरा करेगा, बेइज्जती नहीं करेगा। पैसे मांगने जाओ बेइज्जती करते ना लोग, कहता महिमा सहित तेरी घटी पूरा करूंगा, तेरी हर घटी होगी ना इज्जत के साथ मैं पूरा करूंगा, एक भी कमी तेरी लाइफ में नहीं होगी इन जीसस ने। हालेलुया। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो। आज हमें यह मालूम होना चाहिए कि परमेश्वर के वचन का एक स्टैंडर्ड है जिस पर हमने चलना है। एक विश्वासी, एक सेवक, एक अध्यक्ष, हर एक व्यक्ति का एक अलग बाइबल के हिसाब से स्टैंडर्ड है। अगर आप उस स्टैंडर्ड पे चलेंगे फिर देखिए परमेश्वर किस तरह से रास्तों को खोलता है, किस तरह से वेज ओपन करता है, किस तरह से वो हजारों लाखों रूहों को आपके द्वारा बचाता है, आपकी फैमिलीज को बचाता है, आपकी लाइफ में वो हीलिंग को, डिलीवरेंस को देता है। वो सारी चीजें ऑटोमेटिकली आएंगी क्योंकि वचन कहता है कि मेरे धर्म और राज्य की खोज कर, दुनिया की सब वस्तुएं तेरे पीछे पड़ के तुझे मिलेंगी। आमीन। ऊंचे वाला चाहिए चर्च। हालेलुया, हालेलुया। तैयार है रोज बाइबल पढ़ने के लिए, वचन के मुताबिक अपनी लाइफ को बिताने के लिए? जो कुछ तुम्हारे पास है थोड़ा ज्यादा उसे पकड़ो, उसे बीज की तरह इस्तेमाल करो, उसे बोवो, जल्दी वो पेड़ बनने वाला यीशु मसीह के नाम। आपकी लाइफ में आप पाप में गिरते हैं तब जब आप साइलेंट समय में होते हैं, आपकी लाइफ में कोई काम नहीं हो रहा होता, परमेश्वर आपको लगता है मेरी लाइफ में काम नहीं कर रहा, और दूसरी तरफ से शैतान आपको खींचता है पाप की तरफ। अगर आप उस समय परीक्षाओं में शुद्धता के साथ रहे, आप जल्दी गवाहियों के साथ फिर वापस आते हैं। अगर आप थोड़े में परमेश्वर के साथ वफादार हैं, आप थोड़े में धर्मी हैं, जल्दी जल्दी आपके पास बहुतायत में होगा इन जीसस ने। बहुत से लोग अपनी लाइफ में, अच्छा जब आप पवित्रताई में और प्रार्थना में परमेश्वर के सामने होते हैं, आदम ने कभी नहीं कहा परमेश्वर मुझे वाइफ चाहिए। बाइबल कहती है वो परमेश्वर के काम कर रहा था और परमेश्वर ने देखा कि आदम मेरा काम कर रहा है, ये अकेला है, अलोन है, इसको एक सहायक की जरूरत है। बाइबल कहती परमेश्वर ने देखा उसे, और वचन कहता है कि जब आदम परमेश्वर के काम कर रहा था, परमेश्वर ने उसका इंतजाम किया। जिस दिन आप पवित्रताई वचन के स्टैंडर्ड को पकड़ के परमेश्वर के घर में सेवा करेंगे, परमेश्वर के नाम को महिमा देना शुरू करेंगे, वो आपकी लाइफ में उचित समय के ऊपर आपको बेस्ट देगा जहां भी देना होगा। आपकी लाइफ का हर हिस्सा बेस्ट होगा इन जीसस नेम। आपको मांगना नहीं पड़ेगा। परमेश्वर कहता है मेरे धर्म और राज्य की खोज कर, दुनिया की सारी वस्तुएं तेरे पीछे पड़ के तुझे मिलेंगी। तो मैंने उनको समझाया, मैंने कहा आप बिना शादी एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते, आप लिव इन रिलेशनशिप में नहीं रह सकते, यह वचन के खिलाफ है। आप ऐसा करेंगे तो परमेश्वर कभी आपको अगुवाई नहीं करेगा। परमेश्वर की अगुवाई चाहिए, आपकी स्पिरिचुअल आईज ओपन होनी चाहिए, आपका कनेक्शन परमेश्वर के साथ होना चाहिए। वो आपकी अगुवाई कैसे कर पाएगा अगर आप बाइबल के खिलाफ है? तो अगर आप परमेश्वर के वचन का ऑनर नहीं करते, किस दिशा में जाना है कैसे मालूम होगा आपको? मैं जानता था कि मैं पवित्रताई में, प्रार्थना में हूं, उपवास में हूं, परमेश्वर के वचन के साथ मैं वफादार रहा हूं। आज मेरे को हर चीज वफादार मिली है। मेरी वाइफ, मेरी सेवकाई, मेरे लोग, मेरी टीम, एवरीथिंग परमेश्वर ने मुझे अच्छा दिया है, बेस्ट दिया है।
क्योंकि उसके वचन का एक स्टैंडर्ड है जिसे मैंने तोड़ा नहीं है। अगर आप तोड़ेंगे नहीं और वचन को अपना डिफेंस बनाएंगे, वचन के साथ चलेंगे, इसको रोज पढ़ेंगे, परमेश्वर पे चलेंगे, वफादार रहेंगे अपनी परीक्षाओं में, अपने दुखों में भी, एक समय आएगा फिर आप बड़ी गवाही के साथ होंगे। एक समय आएगा आपका परिवार बच चुका होगा, एक समय आएगा आपका शरीर हीलिंग में होगा। एक समय है जब आपने परमेश्वर के वचन के ऊपर चलना है और उसको अपना फेथ दिखाना है। फिर एक समय आएगा कि परमेश्वर अपना आप आपको दिखाएगा कि वो वचन को रखने वाला परमेश्वर, प्यार करने वाला परमेश्वर है, वचन का आदर करने वाला परमेश्वर है। उसने कहा धरती की हर बीमारी मेरे नाम के आगे घुटने टेकेगी, पर मेरा नाम से भी बड़ा मेरा वचन है जो मैंने तुमको दिया है। इसे खाओ, इसे आत्मा में ले जाओ, ये आपके अंदर डिलीवरेंस को पैदा कर देगा। आपका बच्चा जो आपसे कभी बोला नहीं, आपके साथ मिलता नहीं, आप इस वचन को पढ़ना शुरू करो और चलना शुरू करो, सॉरी मांगता हुआ आपके पास वापस आएगा। अपनी बाइबल को उठा के बोलो, ये मेरा स्टैंडर्ड है, आज से मैं इस वचन के ऊपर चलूंगा, पवित्रताई के ऊपर चलूंगा, परमेश्वर के वचन को अपनाऊंगा और गलती ना करूंगा और 100 गुना फलों को लेके आऊंगा। मांगो अपने हाथों को उठा के ऊंची आवाज में। ये आपका स्टैंडर्ड है जो अपने हाथों में पकड़ा हुआ है और जीसस आपको चमका के खड़ा करेंगे। आप, मैं बता रहा हूं, आप शैतान को रुलाने वाले होंगे आप। उसने कहा मेरे धर्म और राज्य की क्या कर, खोज कर। जब आप खोज करते हैं, जब आप कैंसर मेडिसिन की खोज करते हैं, आप ऐसा नहीं करते मैं शाम को सैर करने जा रहा हूं, मैं खोज करने जा रहा हूं जरा जी, मैं आना माड़ी जी कैंसर दी मेडिसिन दी खोज करके। जब आप खोज करते हैं, जब एक बच्चा यूपीएससी की पढ़ाई करता है इंडिया में, मेरे ब्रदर्स ने की ये पढ़ाई, माता पिता को दिल्ली में जाके रहना पड़ता था, सारा शेड्यूल चेंज हो जाता। मेरे रिश्तेदारों का सारा शेड्यूल, मम्मा का अलग, पापा का शेड्यूल चेंज हो गया, बच्चों का चेंज हो गया, क्योंकि एक बच्चा किसी चीज की यूपीएससी की खोज कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है। लेकिन जब जीसस की खोज करनी होती है, हम व्हाट्सएप ऑन करके उसकी खोज करते हैं। 10 मिनट की प्रार्थना में 4 बार हम अपना फोन देखते हैं। इतने डिस्ट्रैक्टेड हैं कि आंखें बंद करके हम वर्शिप तक नहीं कर सकते, और हम कह रहे कि हम जीसस की खोज कर रहे हैं। जब परमेश्वर कहता है खोज करो, तो ये आसान नहीं है। खोज करने के लिए आपको मन से, दिमाग से, कंसंट्रेशन से, अपनी इंद्रियों से, अपनी ताकत से, पूरी रीति के साथ परमेश्वर की खोज करनी पड़ेगी। आपको देखना पड़ेगा कि ये टीवी आपकी खोज के बीच में एक रुकावट तो नहीं है। आपको देखना पड़ेगा कौन सा ऐसा शरीर का काम है जो आपको खोज करने से रोकता है। तो परमेश्वर ने कहा जब तुम मेरे धर्म और राज्य का असली वाला खोजी बन जाएगा, मैं आपको निशानी देता हूं, अगर आप जीसस के राज्य के खोजी हैं, आपकी पूरी दिनचर्या चेंज हो जाएगी। अगर नहीं हुई, आप कहते हैं मैं क्रिश्चियन हूं लेकिन मेरी दिनचर्या चेंज नहीं हुई, आप अभी खोजी नहीं बने। जिस दिन आप जीसस के खोजी बन जाएंगे, आपका सोना, उठना, बैठना, बात करना, दोस्त, सब कुछ आपका चेंज हो जाएगा। आप कैसे उस दोस्त के साथ रह सकते हैं जो अडल्ट्री की बातें करता है? आप कैसे उस व्यक्ति के साथ फिर बैठ सकते हैं जो दूसरी बातें करता है? अगर आप खोज में हैं, आप अपने आप को डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहते, आप पूरी तरह से उस चीज की खोज में लगे रहना चाहते हैं। अगर आप खोज में हैं, कैसे रात को 2 घंटे आप टीवी देख सकते हैं? आपका मोबाइल कैसे आप स्क्रॉलिंग के बाद स्क्रॉलिंग कर सकते हैं 4 घंटे? इसका मतलब आप खोज में नहीं हैं। और जीसस ने कहा जो मुझे खोजेगा, दुनिया की सारी वस्तुएं उसे पीछे पड़ के मिलेंगी, उसके पीछे आएंगी। अपने मन से, तन से तुम्हारी पूरी दिनचर्या चेंज हो जाएगी। मेरी फुल दिनचर्या चेंज है। रात को मैं प्रार्थना करके मुझे सोना है, सुबह उठ के मुझे पहले प्रार्थना करनी। और मैं तब की बात नहीं कर रहा हूं जब मेरे पास बहुत बड़ी चर्च है, मैं ये तब से कर रहा हूं जब मैं एक विश्वासी था। और तब वैसा विश्वासी जो आंखें उठाकर ताली भी मार नहीं सकता था, इतने डेविल के अटैक होते थे। उसने कहा मेरे धर्म और राज्य की खोज कर। आप खोज नहीं कर सकते अगर आप दुनिया में है तो। आप खोज नहीं कर सकते अगर आप अभी भी आपको दुनिया को खुश करना है, अपने रिश्तेदारों को खुश करना है। आपको रिश्तेदारों का डर है, आपको दुनिया की परवाह है,
आप अभी उसके खोजी नहीं बने। उसने कहा मेरे खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी। भूल जाओ कुछ साल के लिए। एक यूपीएससी पढ़ने वाला आईएएस ऑफिसर जिसने बनना है वो ये बात जानता है, अगर मुझे ऑफिसर बनना है आई हैव टू लीव एवरीथिंग। दोस्त यार, टीवी, क्रिकेट मैच, चाहे वो क्रिकेट का फैन हो, उसे सब कुछ छोड़ना होता है और पूरा कंसंट्रेशन लगाना होता है उससे। लेकिन एक आत्मिक बंदा इतना डफर है कि वो सोचता है कि आत्मिक लाइफ कोई प्रॉब्लम नहीं, जहां मर्जी जाओ, जिस मर्जी पार्टी में जाओ, जो मर्जी खाओ, जो मर्जी पियो, जहां मर्जी जाओ, आई लव जीसस। यू लव जीसस, पर क्या यह भी देखा है कि जीसस लव्स यू और नॉट? कि तुम तो जीसस से जीसस ने सिंपल कहा, इफ यू लव मी यू विल कीप माई कमांड्स। तुम मुझसे प्यार करते हो, तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे। तुम लोगों को खुश नहीं करोगे, अपने रिश्तेदारों को खुश नहीं करोगे। तुमको ये नहीं मालूम कि संसार में सफल होने के लिए कुछ साल तुमको अलग होना पड़ता है? तो क्या तुम इतने डफर हो, तुम्हें यह नहीं मालूम कि आत्मा में सफल होने के लिए भी तुम्हें कुछ साल अलग होना पड़ेगा? परमेश्वर ने कहा अब्राहम आशीषित होना चाहता है, हां, अपने घर, अपने पिता, अपने कुटुंब, अपना देश, सारा कुछ छोड़ दे। सब कुछ तूने बनाया, सारा कुछ तेरा, तू आशीषित करना चाहे तो यहां भी कर सकता है। परमेश्वर ने कहा मेरा प्लान तेरी लाइफ में बड़ा है। तू उन लोगों में रहता है जो हाथ और माथा देखकर भविष्य बताते हैं। तू उन लोगों में रहता है जो लोग बहुत बुद्धिमान हैं, लेकिन जब तक तू इनमें रहेगा तेरे को कभी पता नहीं चलेगा कि जो काम मैं कर रहा हूं तेरी लाइफ में अलग हो, तब मैं तेरी जिंदगी में काम करूंगा। बाइबल कहती परमेश्वर ने कहा अब्राहम छोड़ दे। ये नहीं कहा कि जलंधर छोड़ दे और जाना कहां है, लुधियाना जाना है कि चंडीगढ़ जाना है, यूके जाना है कि यूएसए। परमेश्वर ने कहा निकल जा। अपने घर से निकल गया, सिर्फ ये नहीं मालूम था कहां जाना है। आप प्रभु से आशीष चाहते हो लेकिन विश्वास आपका इतना नहीं है। परमेश्वर ने कहा तेरे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया। भीड़ परमेश्वर को छू रही थी। परमेश्वर ने कहा किसी ने मुझे छुआ है बाय फेथ। कहते पत्र कहता नो परमेश्वर सारे तुझे छू रहे हैं। कहता नहीं यार, किसी ने विश्वास के साथ मुझे छुआ है। कहां गया आपका विश्वास जब शादियां होती आपके घर में और परमेश्वर के गीतों की बजाय आपके घर में कुछ और चल रहा होता है? शराब चल रही होती और सब तरह की संसारिक चीजें चल रही होती, लेकिन परमेश्वर नहीं चल रहा होता सिर्फ। और आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आपकी मैरिज के ऊपर परमेश्वर की बरकत हो। परमेश्वर को तो इनवाइट ही नहीं किया आपने, उसे तो बुलाया ही नहीं आपने, वो तो आपकी शादी में आया ही नहीं, तो बरकत कैसे मिलेगी आपको? आपको स्टैंडर्ड रखना होगा। दुनिया जाए भाड़ में, ये वचन मेरा स्टैंडर्ड है। देखो फिर शादियां कैसे फलवंत होती हैं, बिजनेस कैसे फलवंत होते हैं, सेवकाइयां कैसे आगे बढ़ती हैं। और जो चीज परमेश्वर के वचन पे खड़े रहने से आपको मिलेगी, कोई दुनिया खड़ी हो जाए उसके खिलाफ, आप 10 गुना बढ़ेंगे उसी साल यीशु के नाम में। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? मेरी लाइफ में बढ़ने का कारण सिर्फ एक है, ये वचन। इसका स्टैंडर्ड मैंने तोड़ा नहीं। मुश्किल हुई है लेकिन इसी वचन को मैंने अपनाया है, क्योंकि मैं जानता हूं अगर मैं जीसस से सचमुच प्यार करता हूं तो ये वचन को मुझे रखना होगा पहले स्थान के ऊपर। मेरी फैमिली मुझसे नाराज रहती थी। इमेजिन करो आप रात को घर जाएं, आपके सारे दोस्त आपने छोड़ दिए हैं, आपके कोई आपका साथी नहीं है, आप घर जाएं और आपकी माँ आपसे बात ना करे, आपका फादर हर वक्त आपसे नाराज रहे 24 घंटे, क्योंकि आप उसकी इच्छा को पूरा नहीं कर रहे हो। जब मैं चर्च शुरू की, मैंने 50 लोगों में 3 लोगों में जब 50 लोग हो गए तो मेरा भाई ऐसे हिंदी में लिख के रखता था कि मेरा धर्म किसी की बुराई नहीं करता। लोगों को मेरे को टांच मारता था। एक ही घर में हम रहते थे, वहीं कलीसिया लगती थी, तो वो कलीसिया के सामने अनाप शनाप बातें लिखता था। उस हालत में मैंने परमेश्वर के वचन को छोड़ा नहीं। आज मेरी पूरी फैमिली सेवकाई में है। आप उसके वचन को अपना के तो देखो, स्टैंडर्ड बना के तो देखो, छोड़ दो कुछ देर के लिए। अगर एक संसारिक बंदा कामयाब होना चाहता है, उसे पता है कि फोकस रखना पड़ेगा, कुर्बानी देनी पड़ेगी। आत्मिक रीति के साथ कामयाब होने के लिए आपका दिमाग फिर कहां चला जाता है? पौलुस कहता, वो रेसलिंग देखता था, वो कहता मुक्केबाज जब मुक्का मारता है तो हवा नहीं पीटता, जो हवा में पीटता हुआ मारता है वो हार जाता है, उसे निशाना लगा के मारना होता है। दौड़ में दौड़ते सभी हैं, कहता धीरज के साथ जो लगातार दौड़ता है वो मुकुट पाता है।
पहलवानी सब करते हैं, लेकिन फाइट में जो नियमों के साथ लड़ता है वही जीतता है। और जीसस ने कहा तुम एक फाइट में हो, तुम एक लड़ाई में हो, तुम्हें नियम के साथ लड़ना होगा और जीत तुम्हारी होगी। और मैं आपको बता रहा हूं, कुछ मसले प्रार्थना से हल नहीं होंगे। आप लोग वचन की तौबा करें, जो चीज गलत है उसकी तौबा करें, प्रार्थना करें, तौबा के साथ परमेश्वर में चले। देखिए आपकी फैमिली कैसे सीधी होती, कैसे फाइनेंस सीधे होते, कैसे कागज सीधे होते, डॉक्यूमेंट्स पूरे होते हैं। देखो करके, मैं चैलेंज करता हूं आपको, 6 महीने के अंदर पूरा घर आपका चेंज हो जाएगा। 6 मंथ, दैट्स इट। हालेलुया। उसके वचन में इतनी पावर है, ऐसा नहीं हो सकता कि तुम उसके वचन पे चलो और तुम्हारा घर बदले ना, तुम्हारा हस्बैंड ना बदले, तुम्हारी वाइफ ना बदले, तुम्हारे बच्चे ना बदले, तुम्हारी इज्जत ना हो। तुम यीशु मसीह के वचनों को इज्जत देना शुरू कर दो, दुनिया तुम्हें इज्जत देगी। जहां तुमने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा वहां से इज्जत तुमको मिलेगी। कुछ नहीं चाहिए तुम्हें अपने परिवार का साथ नहीं चाहिए परमेश्वर में बढ़ने के लिए। तुम फैसला कर लो आज कि मैं आज से परमेश्वर में चलूंगा, आज से मैं वचन पे चलूंगा, एक भी वचन तोड़ूंगा नहीं, पूरा ध्यान परमेश्वर पे रखूंगा। कोई नाराज होता होए, जाता जाए, आता आए, मुझे कोई मतलब नहीं। चल के देखो, इस तरह से तुम एक मैग्नेट बन जाओगे, ब्लेसिंग्स के एक मैग्नेट बन जाओगे, साल्वेशन के। अपनी फैमिली में तुम्हारी पूरी फैमिली सेव होगी। तुम्हारा दूर का रिश्तेदार पंजाब के किसी गांव में भी होगा ना, वो बच जाएगा यीशु मसीह के नाम में। मैं बोल रहा हूं, देखो क्या होता है, देखो फिर क्या होता है। तुम्हारी बॉडी में हीलिंग आनी शुरू होगी, डिलीवरेंस आनी शुरू होगी। शैतान को तुम भूल जाओगे कि शैतान कभी अटैक करता है। तुम सिर्फ अपने शरीर का ध्यान रखोगे कि मैं कहीं पाप में ना चला जाऊं। शैतान तुम्हारे लिए छोटी चीज हो जाएगी। फाइनेंस में बढ़ना तुम्हारे लिए छोटी चीज हो जाएगा, क्योंकि तुम बरकतों को पाओगे। वो आसमान खोल के अपनी सप्लाई को तुम्हें देगा। तुम्हारी शादियां वो खुद करेगा, तुम्हारे बच्चों की शादियां वो खुद करेगा, राइट पार्टनर्स तुम्हें देगा, डिवाइन हेल्पर्स तुम्हें देगा। देखो तो सही फिर क्या होता है, देखो तो सही। परमेश्वर चैलेंज करता है कि यहोवा को परखो, देखो कि उसके वचन पे चलना शुरू करो, वचन को पढ़ो, वचन को समझो, वचन पे चलो। लाइफ ब्लेस हो जाएगी, हेवन हो जाएगी नीचे ही। मैं आपको बता रहा हूं। आमीन। अब अपनी लाइफ की कंडीशन लिख लो, क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। वचन पे चलना शुरू कर दो। 1 साल बाद अपनी लाइफ चेक करना, 6 महीने बाद चेक करना, आपको समझ आ जाएगी लिखे में कि क्या बदलाव परमेश्वर ने आपकी लाइफ में किया है। आप बेटर के लिए चेंज होने वाले हैं। आपकी लाइफ आज से सेम नहीं है यीशु के नाम में। सब जन खड़े हो जाएंगे अपने हाथों को उठाकर। मैंने कहा आज के बाद आपकी लाइफ सेम नहीं है यीशु के नाम में। आज से मैं आपको आशीषित घोषित करता हूं यीशु मसीह के नाम में। मैं प्रार्थना करता हूं, हर एक चीज जो वचन से आपको अलग करती है, आपकी लाइफ को छोड़ के आज से चली जाए इन जीसस नेम।